नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त पहुंच चुका है कश्मीर। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है कश्मीर के लिए और कश्मीर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि 2019 के बाद ये जो आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद पहली मर्तबा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां श्रीनगर में पहुंचने वाले हैं। बख्शी स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर कश्मीरी इस्तकबाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बाकायदा अजान से गूंज रहा है पूरा कश्मीर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे तो कश्मीर से अपने दिल की, अपने मन की बात कहेंगे और कश्मीर के कई लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे। जैसा आज वो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। देखिए, हम श्रीनगर में मौजूद हैं लेकिन हमारी नजर संदेश खाली पर भी है। आज बहुत बहुत बड़ा दिन वहां की महिलाओं के लिए था, क्योंकि उनके दुख, उनके दर्द को तसल्ली बख्श तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना। और उसके बाद एक के बाद एक जो खबरें आई वो किसी को भी परेशान और जो है परेशानी में डाल सकती है। वो इसलिए डाल सकती है क्योंकि टीएमसी की तरफ से, या ये कहिए कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, ये पूरा का पूरा केस जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल पुलिस और एसआईटी की तरफ से संभाला जा रहा है, उस केस को सीबीआई की कस्टडी में सौंपने के खिलाफ याचिका जो है वो सरकार की तरफ से डाली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संदेश खाली की महिलाओं से बात कर रहे थे, इनफैक्ट जब वो पश्चिम बंगाल की जनता से मुखातिब हो रहे थे तो कोलकाता में उन्होंने बहुत बड़े कुछ आरोप लगाए हैं। अब तक की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बता देना चाहती हूं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो आने वाले 2024 के चुनावों को डिसाइड करने वाली है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि 12/7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। उन्होंने खुलकर अपने दिल का दुख, अपने खौफ की कहानी उनके सामने रखी और उन्होंने बहुत तफसील से, तसल्ली से उसको सुना है। दूसरी बड़ी खबर, टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को टीएमसी सरकार बचा रही है। ये किसी और की तरफ से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा आरोप है। तीसरी बड़ी खबर क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति को संदेश खाली मामले की एक रिपोर्ट सौंपी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर ली है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार महिलाओं के कंप्लेंट्स के बावजूद सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। महिलाओं का ये आरोप है कि वो एफआईआर दर्ज करवाने जाती तो उनको डायरेक्ट जो है संदेश खाली में शाहजहां शेख या उसके बाकी गुर्गों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था कि इनसे परमिशन लेकर आओ तब जाकर हम कंप्लेन लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे। ये बड़ा आरोप है और इसीलिए जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पश्चिम बंगाल में लग जाना चाहिए। शाहजहां शेख की कस्टडी के मामले में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक बड़ा झटका उसको वहां से लगा है। सीबीआई की कस्टडी में नहीं भेजना चाहती थी। ये कहा जा रहा था कि हमें जो है पूरा भरोसा एसआईटी पर, हम चाहते हैं एसआईटी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक झटका दिया तगड़ा और कहा कि फौरन जो है सीबीआई को ये कस्टडी सौंप दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख और वहां से भी बड़ा झटका मिला है। बीजेपी ने जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी मसले को लेकर और पूछा है कि क्या टीएमसी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है। हरदीप पुरी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। गूंज में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देना चाहती हूं और फिर कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय। आज की डिबेट, आज की गूंज संदेश खाली के महिलाओं की न्याय पर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जय श्री राम, मोदी जी, जय श्री राम। बारासात में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने बता दिया कि संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार को नहीं बख्शेगी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।
टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। प्रधानमंत्री जिस झटके की बात कर रहे हैं, देखिए वो लगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली केस में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संदेश खाली पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी कि एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है, केस सीबीआई को ना सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो ये मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे, यानी मुद्दा निष्पक्ष जांच का है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह महिलाओं पर जुल्म होता है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल में महिला अत्याचार पर जो बात प्रधानमंत्री ने कही, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ठीक उसी बात का जिक्र 29 फरवरी को गूंज में किया था। I agree, there are goons. Whether they are getting the protection or not my concern now. Whether they receive protection or not, they will be booked. This is only the beginning. There are other goons also in the list. They all will be booked one after the other. They will be behind bars. So are you suggesting, sir, कि संदेश खाली ही नहीं बाकी जगह पर भी ऐसे शाहजहां शेख मौजूद हैं? Goons like him I'm not are still suggesting. there? I'm not suggesting. I'm emphasizing. I was in the field during the Panchayat elections. I discussed with the people. I went to the villages. I have been given the list of goons by the people themselves. I applied due diligence, made my own inquiries. These goons are there. One by one, they will be booked. They have to be booked. संदेश खाली पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस पर फ्रंट फुट पर है, जबकि टीएमसी बैक फुट पर।